नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपके सवाल जवाब करते हैं आपके साथ। आपके बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हुए हैं और उनका एनर्जी मेडिसिन के हिसाब से, सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से और विद प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन क्या हम करें जिससे हम सेल्फ हीलिंग कर सकें, वो हम आज समझेंगे। आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और जो सवाल आपके यहाँ हमारे पास ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं उनको हम बारी बारी से आज समझेंगे। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनुराग और आपके सवालों को वो बारी बारी से यहाँ पर पूछेंगे। Sir, first question. यस, पूछिए। Sir, first question. 43 43 years, years, महिला, महिला, CSF rhinorrhea का CSF प्रॉब्लम। rhinorrhea का problem। देखिए सीएसएफ राइनोरिया हो या कोई भी जो नाक की तकलीफ है उसमें हम अप्रोच सेम होता है और वो अप्रोच है हमारे कलाई पर रिस्ट हैंड थंब की तरफ से। जो पहला पॉइंट है LU9, आपको इमेज में LU9 देखना है। LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, जो राइनोरिया की प्रॉब्लम है, बेसिकली ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है हमारी साइनसेस में। ब्रेन और साइनसेस की कनेक्टिविटी बन गई है। जब भी कुछ लीक होता है, अननेसेसरी कुछ बहता है, तो एनर्जी मेडिसिन में उसे हम अर्थ एलिमेंट की डिफिशिएंसी कहते हैं। तो अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इस एक पॉइंट को समझें। LU9 लंग मेरिडियन का 9th एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो हम दोनों हाथों में ये पॉइंट है, रिस्ट पर, कलाई पर, अंगूठे के लाइन में, अंगूठे के नीचे। इस पॉइंट को आप समझ लेना है और इसे धीरे धीरे आपको 2 मिनट मसाज करना है और ऐसा दिन में कम से कम 5 बार दोनों हाथों में बारी बारी से करेंगे। और जो जनरल अफर्मेशन हमने सीखे हैं पहले, ऑल इज वेल, मेरी लाइफ में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, मैं हर दिन बेहतर और बेहतर हो रही हूं। ये हमारे एवरीथिंग इज अ प्ले ऑफ माइंड। हम अगर माइंड से अपने आप को सकारात्मक रखते हैं, मजबूत रखते हैं, तो आप रिकवर कर लेंगे। आपको LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ अफर्मेशन का अभ्यास करना है। अफर्मेशन के दौरान हम आंखों को बंद रखें। आंखों को बंद रखते हैं तो हम अल्फा स्टेट में होते हैं, और अल्फा स्टेट में होते हैं तो अफर्मेशन ज़्यादा अच्छा काम करता है, ज़्यादा जल्दी हमारे सबकॉन्शियस में उतर जाता है। और साथ में ध्यान का अभ्यास भी आपको कंटिन्यू करना है। मेडिटेशन से जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे सुषुम्ना में, हमारे स्पाइन और ब्रेन के एक्सिस में उतरती है, तो वह भी हीलिंग करेगी। एनर्जी इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। एनर्जी के, अपने भीतर एनर्जी को बढ़ाना सीखें। दिन में 2 बार ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। आपके एक सवाल को और लेकर उसके बाद हम थोड़ा सा ध्यान भी समझेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं डॉक्टर अनुराग। सर, अगला सवाल 53 इयर्स पुरुष, गाल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम है। गाल ब्लैडर स्टोन का साइज 21 mm। गॉल ब्लैडर में स्टोन,
देखिए स्टोन जो है एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन गॉल ब्लैडर में क्यों हो जाता है? सिंपल आप हम अपने शरीर में समझें कि अननेसेसरी एक्यूमुलेशन हमारे बॉडी में क्यों हो जाता है? जो चीज निकल जानी चाहिए थी वो रुक गई, तो फ्लो जो क्लियर करता है वो स्लो है। तो एक तरह से ये स्टैसिस है। तो स्टैसिस को कम करना, हमें स्टैग्नेशन को कम करना, तो यहां पर हम डिटॉक्स का सहारा लें। डिटॉक्स मतलब बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालना। जैसे हम घर में जो झाड़ू पोछा करते हैं वो क्लीनिंग, बॉडी लेवल पे क्लीनिंग, गॉल ब्लैडर लेवल पे क्लीनिंग, लीवर लेवल पे क्लीनिंग होनी चाहिए। गॉल ब्लैडर लीवर के अंदर होता है, लीवर से जुड़ा हुआ होता है। तो गॉल ब्लैडर जब लीवर डिटॉक्स होगा तो गॉल ब्लैडर डिटॉक्स भी होगा। लीवर डिटॉक्स के बहुत सारे नेचुरोपैथी मेथड्स हैं, उन मेथड्स को आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड जो है वो फास्टिंग का है, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 15 से 16 घंटे की फास्ट होती है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 6 बजे 7 बजे के अंदर आपको मेन फूड लेना होता है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। डिटॉक्स एक बड़ा टॉपिक है, हम एक्सक्लूसिव सेशन डिटॉक्स पर लेकर आएंगे। डिटॉक्स के बारे में समझें और डिटॉक्स को अपने होने दें। गॉल ब्लैडर की नाड़ी पैर में विहिता माउस देना। गॉल ब्लैडर की नाड़ी हमारे पैर में रिंग टो यानी कि लिटिल टो के बगल वाली टो में आती है। तो अगर हम अपने पैर में जो सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली है उसके बेस को दबाते हैं, तो वहां पे गॉल ब्लैडर मेरिडियन का आखिरी पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है GB43 एंड GB44। तो GB43 और 44 को हमें सेडेट करना है, वहां पर हमें लाल रंग लगाना है। पैर में छोटी उंगली के बगल की उंगली के नीचे बेस पे और उसके टिप पे हम रेड कलर लगाएं। मैं भी आपको वो पॉइंट बता रहा हूं। GB43 44 के बेस पर हम रेड कलर लगाएंगे और गॉल ब्लैडर मेरिडियन का जो लास्ट पॉइंट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। हमारे पैर के सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली में वो होता है। अभी वो पॉइंट GB43 एक्यूप्रेशर पॉइंट एंड GB44 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इन दोनों पे हमें रेड कलर दिखाया किया जाएगा और जो GB41 है उस पे हम ग्रीन कलर लगाएंगे।
ये है GV43 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे सेकंड टो के बेस पे। यहाँ पर रेड कलर आएगा और नेल के टिप के पास भी, इसी फिंगर के नेल के पास भी, वहाँ भी रेड कलर लगाया जाएगा। तो इससे स्टैग्नेशन स्लो होता है, स्टैग्नेशन नहीं हट जाता है। और पैर में जो लीवर का पॉइंट है उस पे हम मटर का दाना लगाएं LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। मेन पॉइंट GB43 है, G43 एंड 44, और LV3 पर भी हम मटर का सीड पेस्ट करें। मटर का सीड जब हम पेस्ट करते हैं तो सीड का एक अपना इंटेलिजेंस है, तो उसे जो भी वहाँ पर जो जरूरी है सिलेक्ट करना या टोन करना, वो वहाँ पर हो जाता है। हम अगले सवाल पे चल सकते हैं। सर अगला सवाल, 35 इयर्स पुरुष, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम। ऑटो इम्यून क्यों होता है, हमें वो बात समझनी है। ये हमारे शरीर के अपने ही सेल्स अपने सेल्स को क्यों मारने लगते हैं, क्यों परेशान करने लगते हैं। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, रक्षक भक्षक बन जाए, क्यों ऐसा होता है। माइंड के डायनेमिक्स को अगर हम समझें, साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी मेडिसिन, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा कोऑर्डिनेशन जो है इंटरनली हमारे हार्ट का और हमारे ब्रेन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कहने का मतलब कि आप जो सोचते हैं और जो बोलते हैं उसमें हार्मनी नहीं है। आपके भीतर माइंड में चल रहा है कुछ और, आप कर रहे हैं कुछ और। अगर इन भीतर अगर आपका आपस में आप अलाइंड हैं, जो आप सोच रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो आप निभा रहे हैं, वो आप कर रहे हैं, अगर हार्मनी है, कनेक्शन है भीतर, तो फिर हम ठीक रहेंगे। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मैं आऊंगा, LV5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। लेकिन हम इस बात को समझें कि हार्ट ब्रेन कोहेरेंस इसके लिए प्रॉपर शब्द है कि आपका दिल और दिमाग एक डायरेक्शन में, एक ओरिएंटेशन में रहे और सोचे। तो आपको ध्यान में हम जब बैठते हैं, जो हमें इंट्यूशन मिलता है, उस इंट्यूशन को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो हम आपको अभी हम मेडिटेशन में चलते हैं। मेडिटेशन में सांसों को महसूस करना होता है। सांसों को महसूस करते हैं क्योंकि इससे हमारा मन शांत हो सके, मन की हलचल, विचारों की हलचल शांत हो सके। और जब मन और विचार शांत हुए, तब हमें जो इम्पल्स फील होता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये हायर इंटेलिजेंस से आता है, और उसको हमेशा फॉलो करें। एक तरह से कहें, दिल की आवाज सुने। दिल और दिमाग में आपको दिल की आवाज सुननी चाहिए, और शांति के साथ आप सुनेंगे तो एक आपकी लाइफ में क्लैरिटी रहती है। उस क्लैरिटी को फॉलो करना है, अपने दिल की आवाज को कभी दबाना नहीं है। तो हम मेडिटेशन में चलें, दोनों हाथों को आपस में मिलाकर रखें और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। ध्यान दिखने में साधारण सी बात लगती है, लेकिन इसके चमत्कारी प्रभाव हैं। आंखें बंद, पूरा शरीर शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स, लूज, शांत, शिथिल। अपने कंधे, गर्दन, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, काफ मसल्स, फिंगर्स, टोज, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, सभी को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स,
रिलैक्स रिलैक्स। शरीर को शिथिल रखते हुए हम अपनी प्राकृतिक सांसों को महसूस करें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को फील करें। सांसें अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, गौर से ऑब्जर्व करें। हर एक श्वास पर ध्यान। फील योर ईच एंड एवरी ब्रेथ। ध्यान के अभ्यास को आसान बनाने के लिए हम बैकग्राउंड में म्यूजिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। अपने मन को शांत होता हुआ देखें। अगर आपका मन इधर उधर भागे तो उसे कहें, यह ध्यान का समय है, मुझे अपने सांसों के साथ रहना है। आपके भीतर एक ठहराव आएगा, शून्यता उतरेगी। और जब मन शून्य होता है तो आपके स्पाइन में ऊर्जा उतरती है, कॉस्मिक एनर्जी, जिससे हीलिंग होती है। आपको अपना फोकस शांत होने में, शून्य होने में लगाना है। एनर्जी का फ्लो ऑटोमेटिक होता है। शांत और शून्य होने के लिए सांसों के साथ जुड़ जाना है। ध्यान सब कुछ ठीक कर देता है। मेडिटेशन हील्स एवरीथिंग।
Go deeper and deeper in meditation. सांसों को महसूस करते हुए शांत, पूर्ण रूप से शांत हो जाएं। ध्यान बहुत ही सरल है, सहज है, आसान है। बस आपको सांसों के साथ रहना है। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ आंखों को बंद रखना है और अपने मन को, विचारों को बंद रखना है। ध्यान में हम जब भी चाहें, जितनी देर के लिए चाहें बैठ सकते हैं। दिन में 2 बार ध्यान में हमें बैठना चाहिए, कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे जरूर हम बैठें। और जब लगन लग जाती है, ध्यान में आपको मज़ा आने लगता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी देर बैठ सकते हैं। देयर इज नो अपर टाइम लिमिट। शांत, शून्य, स्वयं को देखें। सांसों को देखते हुए स्वयं को देखना है, विचारों को। कोई जजमेंट नहीं, कोई वरी नहीं, जस्ट वॉच। आपकी स्पाइन में, ब्रेन में कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। बहुत बार ये कॉस्मिक एनर्जी का एहसास भी होता है, बहुत बार नहीं होता। अगर आप सांसों पर ध्यान दे रहे हैं तो मन शांत हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी उतर रही है। सांसों पर ध्यान का आखिरी 2-3 मिनट धैर्यपूर्वक सांसों को, अंदर आती हुई श्वास को, बाहर जाती हुई श्वास को फील करते जाएं। ध्यान के दौरान आपको यथासंभव स्थिर रखना है, लेकिन अगर कहीं पर कुछ ईचिंग हो, कहीं कुछ तकलीफ हो, कहीं अनइजीनेस हो, तो आंखों को बंद रखते हुए थोड़ा बहुत आप अपने आप को हिला सकते हैं। ध्यान शांत होना, शून्य होने की कला है।
ध्यान इनर अवेयरनेस की कला है। शरीर शिथिल होता है तो हम भीतर उतरने लगते हैं, इसलिए शरीर को स्थिर करना है। सांसों पर ध्यान। हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। अभी बस मैं नाम बता रहा हूँ, डिटेल में चर्चा हम आगे कभी करेंगे। स्पाइन के बेस पर होता है मूलाधार चक्र। नाभि से नीचे जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्वाधिष्ठान चक्र। नाभि के पास मणिपुर चक्र। Last 1 minute of breath mindfulness meditation, आनापानसति। जब भी आपको समय मिले, चाहे 2 मिनट के लिए ही आंखें बंद करके सांसों के साथ हुआ करें और प्रॉपर दिन में 2 बार ध्यान में बैठे। जब आप दिन में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, उस समय आप बेसिकली आपको अपने आप को रिलैक्स होना सीखना है, रिलैक्स होने की याद दिलानी है। खुद को बोलना है, मैं हमेशा रिलैक्स रहता हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मेरा मन हमेशा शांत रहता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, सेंटर ऑफ चेस्ट रीजन, हृदय चक्र, अनाहत चक्र। गले में थायराइड जहां पर है, विशुद्धि चक्र। भ्रूमध्य के पीछे थर्ड आई। लास्ट 10 सेकेंड। आपको ध्यान अच्छा लग रहा है, आप इस ध्यान को खुद से भी कभी भी आप कर सकते हैं। खुद से ध्यान करना सीखें, अपने समय का सदुपयोग करते हुए जब भी आप चाहें आंख बंद करके सांसों के साथ ध्यान में चले जाएं। 7, 6,
5 4 3 2 1 और 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लें। चेहरे को सहलाते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं। खुद से ध्यान में बैठने की कला सीखनी है, समय का सदुपयोग करना है। हम बहुत समय अपना यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं, चिंता करने में, डे ड्रीमिंग में, व्हाट्सएप चेक करने में, जिसकी जरूरत नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप थोड़ा लेट चेक करेंगे, जोरी बातें होंगी, कोई कॉल कर लेगा। समय का सदुपयोग करें, अपना टाइम बचाएं और उसको ध्यान में लगाएं। हर मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के लिए, हर घंटे पर, 2 घंटे पर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें, अपने आप को रिलैक्स करें। जितना आप अधिक आंखें बंद करते हैं, जब आप प्रॉपर मेडिटेशन में बैठेंगे, उतना जल्दी आप गहरे ध्यान में जाएंगे, और गहरे ध्यान में जाएंगे तो आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होने लग जाएगा। हमारे पीएमसी हिंदी पर आपको स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो मिलेगा, वो वीडियो आप देखिएगा। जब हम मेडिटेशन में शून्य हो जाते हैं, ब्रेन वेव के हिसाब से देखें तो ये डेल्टा स्टेट है। कभी मैं ब्रेन वेव के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे पास 5 ब्रेन वेव होते हैं। खुली आंखों से हम बीटा में होते हैं, आंख बंद करते हैं, अल्फा में चले जाते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं, जब प्रॉपर ध्यान होता है, तब वो डेल्टा की अवस्था है। उस डेल्टा की अवस्था में, शून्य अवस्था में, जीरो अवस्था में हमारे स्पाइन में, ब्रेन में कॉस्मिक एनर्जी उतरती है, और यही कॉस्मिक एनर्जी हमें हील करती है। कोई भी डिजीज हो, डिजीज के लिए अलग अलग मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ सिंपल आप बैठ जाएं तो एनर्जी आने से स्पॉन्टेनियसली हीलिंग होने लग जाएगी, और हर तरह की डिजीज हील होती है। हम यहां पे आपके सवालों को ले रहे हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट और अफर्मेशन को बताने के उद्देश्य से, लेकिन मेडिटेशन के रूप से बात तो कॉमन है। कम से कम दिन में 2 बार 1-1 घंटे के लिए बैठा करें। शुरुआती है तो आधे घंटे बैठेंगे तो इट्स ओके, लेकिन कोशिश करें 1 घंटे बैठ जाएं। पीएमसी हिंदी पर ही आपको अच्छे मेडिटेशन म्यूजिक मिल जाएंगे, और गाइडेड मेडिटेशन भी बहुत सारा मिलेगा। मेडिटेशन म्यूजिक, कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक आप ट्राई कर लें। एक बार आप मेडिटेशन म्यूजिक के साथ बैठने लग गए, कब घंटा निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सोसाइटी में जो ये बिलीफ है ना, मेडिटेशन मुश्किल है, उसको छोड़ दें। मेडिटेशन तो बहुत आसान है। बस आपको आंखें बंद करनी है, बार बार दिन में हर घंटे पर आंख बंद करके 2 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करके अपने आप को रिलैक्स कर लिया करें। रिलैक्सेशन का आर्ट जितना अच्छा आ गया, उतना अच्छा मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन बहुत इजी है, बहुत सरल है, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को जोड़ लेने के बाद तो और भी इजी हो जाता है। ध्यान को अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ बनाएं। चलते हैं आपके अगले सवाल पर। बहुत सारे सवाल आपके आए हुए हैं। जितने सवाल आए हुए हैं, हम सारे सवालों को आज नहीं ले पाएंगे। अगर आपके सवाल आज के दिन नहीं आते हैं तो डिस्करेज ना हो, भविष्य के सेशन में आपके सवालों को जरूर लिया जाएगा। और जब एक ही तरह के सवाल जब रिपीट होते हैं, कई लोग पूछते हैं, तो हम उस पर प्रोग्राम बना देते हैं। मंडे को पीसीओडी और पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवरी सिस्ट, हार्मोनल इश्यूज भी इसको बोलते हैं, इस पर हम मंडे को सेशन करेंगे, क्योंकि उसके सवाल काफ़ी आ रहे हैं आपके हमारे पास। जैसे आपके सवाल आते हैं उस तरह से आगे प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है। तो अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और आपका सवाल जरूर लिया जाएगा। तो अगले सवाल पर हम चलते हैं। डॉक्टर अनुराग, सवाल है, दोनों भी यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में है। एक क्वेश्चन 41 इयर्स पुरुष है, सेकंड 50 इयर्स महिला है, दोनों भी यूटीआई का प्रॉब्लम है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, देखिए एलोपैथी का सिस्टम दुनिया में बहुत नाम हो जाने के कारण क्या है कि हम इन्फेक्शन को, देखिए मैं एलोपैथी का ही डॉक्टर हूँ बेसिकली, एमबीबीएस डॉक्टर के रूप में मैंने 5 साल गवर्नमेंट में जॉब किया है, काम किया है। अब मैं एक्यूपंक्चर, एनर्जी मेडिसिन और कॉन्शसनेस हीलिंग से पेशेंट देखता हूँ। तो
जब मैं हम बोल रहा हूँ तो बेसिकली एलोपैथी के हिसाब से, कि एलोपैथी का सबसे ज़्यादा नाम इसलिए हुआ है क्योंकि इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक से बहुत काम आता है। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, मैक्सिमम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स, तो इस कारण से एलोपैथी का नाम हो गया। लेकिन एक्यूप्रेशर के अंदर भी अगर हम यांग ची को देखिए, दो तरह की ची है, सूर्य और पृथ्वी की यांग ची एंड इन ची। यांग सूर्य प्राण जो हमारे भीतर गर्माहट लाता है, वो गर्मी, वो यांग ची किसी पार्टिकुलर नाड़ी में डिस्टर्ब हो गई है, बढ़ गई है, तो यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो यूरिनरी ब्लैडर यूबी के पॉइंट के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हम काम करते हैं। यहाँ पे सुजोक भी काम आता है, तो हम सुजोक का थोड़ा समझ ले। हमारे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों हमारे पैर से जुड़े हुए होते हैं, तो इनसे ऊपर का जो एरिया है वो पेरिनियम का एरिया हो गया, लोअर एब्डोमेन का एरिया सुजोक के अनुसार से। तो इस एरिया को आपको ब्लैक कलर करना है दोनों हाथों में। ब्लैक कलर अगर ना हो तो आप ब्लू कलर भी कर सकते हैं, दोनों हाथों में आप इसे करेंगे। और जो कलर थेरेपी होती है वो लगभग 6 घंटे के लिए यूज करनी होती है। तो अगर आपका स्टेशनरी स्टोर से आपको मिल जाएगा कलर, आप वाइट बोर्ड मार्कर ले आए, ब्लैक कलर या ब्लू कलर, ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा है। तो ये वॉशेबल होते हैं, धोने पर मिट जाते हैं। तो अगर ये मिट जाए तो आपको फिर से रीअप्लाई कर लेना है, 6 घंटे तक लगभग कलर होने चाहिए। ये सुजोक के का हो गया। और दूसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हम यहाँ पर यूबी मेरिडियन आपको दिख रही है, हमारे पैर में बाहर की तरफ से होता है। तो एंकल के पीछे एक यूबी 66 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और सबसे छोटी उंगली का बेस में यहां पर यूबी 66 है। तो इस यूबी 66 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें ब्लैक कलर करना है। सबसे छोटी उंगली के बेस पर यूबी 66 एक्यूप्रेशर पॉइंट, यहां पर ब्लैक कलर लगाएं। यहां पर आप अपने हाथ से प्रेशर देते हुए मसाज भी कर सकते हैं। और यूबी 60 हीट पॉइंट, तो यहां पर ब्लैक लगाएं, यहां पे सेडेट करना है। सेडेट करने का तरीका आपको याद होगा कि हम वहां पर प्रेशर देते हैं और लगातार प्रेशर दिए रहते हैं, कंटिन्यूस प्रेशर, तो वो सेडेशन है। तो यूबी 60 पर सेडेशन ब्लैक कलर, यूबी 66 पर मसाज और ब्लैक कलर, ये यूबी मेरिडियन के हिसाब से हुआ, और सुजोक के हिसाब से इन दोनों पे ब्लैक कलर। इसको करने से यूरिनरी इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। माइंड लेवल पे भी हम थोड़ी सी बात को समझें कि इन्फेक्शन होता क्यों है। देखिए, कोई भी इन्फेक्शन में क्या होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजन, माइक्रोऑर्गेनिज्म हम पर अटैक कर लेते हैं। तो जब आपके माइंड में यह सोच हो कि कोई मेरे पर अटैक कर सकता है, आई एम वल्नरेबल, मैं कमजोर हूं, कोई मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, कोई मेरे पे अटैक कर सकता है, तो ये कमजोरी की भावना, अटैक मुझ पे हो सकता है, यह भावना, यह सोच, कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, यह आपको कमजोर कर देता है, इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन आपको लाइफ में ना हो, इसके लिए अगर आप अफर्मेशन को समझना चाहते हैं, देखिए लुई हे का जो यू कैन हील योर लाइफ बुक है, इस पर स्वाध्याय पीएमसी हिंदी पर अवेलेबल है, आप उसे सुने। वो बुक भी बहुत 200 रुपये की किताब है, अमेजन पे आप मंगा कर पढ़ें, पीडीएफ भी अवेलेबल है। हम अपने माइंड को ना प्रोग्राम करके, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके हम अपना सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन जो है वो फियर है, ससेप्टेबल, अटैक ससेप्टेबल, कि वो खतरा है, इस बात से आपको बाहर निकलना है। इसका जो एंटीडॉट है वो सबसे अच्छा एंटीडॉट है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वी आर डिवाइन बीइंग्स, वी आर लाइट बीइंग्स। और अगर हम डिवाइन हैं
तो डिवाइन को किससे खतरा है, किससे डर है? किसी से नहीं है। अगर हम अपनी डिविनिटी को पहचानते हैं, अपने लाइट नेचर को जानते हैं, तो कोई डर है ही नहीं, कोई भय है ही नहीं। तो अपने मेडिटेशन में जो हमें यहाँ शांति का एहसास होता है, इसमें कभी ना कभी आपको लाइट का एहसास होगा, कभी आपको दिव्यता का बोध होगा, आपको उसका स्मरण रखना है। इसको अफर्मेशन के रूप से भी आप कर सकते हैं। आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए एनर्जेटिक सोल। तो अफर्मेशन जो एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी आपने देखे, उसको एक दबाते हुए अफर्मेशन किया करें। आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए एनर्जेटिक सोल, आई एम सेफ, डिवाइन प्रोटेक्ट्स मी, डिवाइन टेक्स केयर ऑफ मी। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है, बहुत बेनिवोलेंट है। बच्चे का जन्म होता है और जन्म से पहले ही उसके लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है। अगर लेकिन हम अपने नेगेटिव सोच से अपने आप को नुकसान हम पहुंचा लेते हैं। अपने भीतर अगर आप नेगेटिव सोच नहीं रखते हैं तो आपका हमेशा केयर हो रहा है, हमेशा आपको हेल्प पहुंचाया जा रहा है। आप शांत बने, शून्य बने और इस डिविनिटी के मैसेज को, इंट्यूशन को सुने, फॉलो करें, ट्रस्ट रखें डिवाइन पर, आपका केयर किया जाएगा। तो इन्फेक्शन के लिए आप SP6 SP9 भी काम आ सकता है। वैसे UB66 छोटी उंगली के बेस पे और हाथ में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पर दबाते हुए अफर्मेशन किया करें। आई एम सेफ, आई एम डिवाइन बीइंग। अफर्मेशन उसको आप लिख भी सकते हैं, एक कॉपी बनाएं और उसमें बाएं हाथ से अफर्मेशन को लिखा करें। लेफ्ट हैंड से अफर्मेशन लिखना है ताकि वो हमारे राइट ब्रेन से जुड़ा होता है और सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी उतरता है। तो UTI बहुत इजीली कंट्रोल हो जाएगा। और ना सिर्फ UTI, कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं होगा, आप इन्फेक्शन से इम्यून हो जाएंगे। हम चलते हैं अगले सवाल पर। डॉक्टर अनुराग, अगला सवाल 17 ईयर्स इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम है, 3-4 महीने के बाद होती है एक बार। यह सवाल हम हमारे अगले एपिसोड में भी हम इसको लेंगे, इस बात को समझने के लिए। यह इससे पीरियड से रिलेटेड सवाल प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं, लेकिन चलिए आज के सवाल के हिसाब से भी हम इसको देख लेते हैं। हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने के लिए हमारी जो एनर्जी मेडिसिन में जो ऑर्गन है वो है लंग, और लंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है LU7। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अपने दाहिने हाथ में मसाज करना है, राइट हैंड में LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को एवरेज मसाज करने का जो ढंग है, एक बार में 2 मिनट मसाज करना है और 24 घंटे में ऐसा 5 बार। और मसाज करते हुए अफर्मेशन ये करेंगे, माई लाइफ इज इन बैलेंस, मेरा जीवन संतुलित है, मेरा जीवन परफेक्ट है। आई लव माई सेल्फ, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो जब हम सेल्फ लव अच्छा हो और LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप मसाज कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्कैडियन रिदम नॉर्मल हो जाएगा। और साथ में ध्यान के अभ्यास को भी जोड़े, हर पर्सन को ध्यान में बैठना ही चाहिए, दिन में 2 बार। सर अगला सवाल 52 इयर्स महिला, लाइपोमा का प्रॉब्लम। लाइपोमा, देखिए मेडिकल में, एलोपैथी वाले सिस्टम में ऐसा बोलते हैं कि अगर वो आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा है तो आप ज़्यादा कंसर्न ना हो, उसको इग्नोर करें। तो लाइपोमा ज़्यादातर केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। एनर्जी मेडिसिन में ऐसा नहीं है। एनर्जी मेडिसिन में हम ये बात बोलते हैं, मानते हैं कि अगर हमारे शरीर में कहीं भी कुछ भी अननेसेसरी है तो कुछ तो कारण है, और वो कारण क्या है? वो कारण है
यहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। स्टैग्नेशन, स्टैसिस, जैसे गॉल ब्लैडर का स्टोन था वो भी स्टैसिस है, लाइपोमा भी स्टैसिस है, बस स्टैसिस अलग अलग लेवल पे हो रही है। लाइपोमा में इन जनरल सारी स्टैसिस हो जाती है, हो गई है। तो यहां पर हमें अपने पूरे बॉडी के मूवमेंट, ब्लड के मूवमेंट पर काम करने की जरूरत है। तो डिटॉक्स जो है वो तो करना ही है। डिटॉक्स देखिए बहुत फायदेमंद है, अगर आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी तो ही हीलिंग होगी। तो डिटॉक्स पे काम करें। डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग है सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेना, और फास्टिंग 2 हफ्ते में आप 1 दिन उपवास कर सकते हैं। और ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए हमारे हार्ट का अच्छा काम करना जरूरी है। देखिए आपका हृदय धड़क रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट परफेक्ट काम कर रहा है। आपका हार्ट परफेक्ट काम करे इसके लिए जरूरी है कि जो हार्ट मेरिडियन है वो एक्टिव रहे। तो हार्ट मेरिडियन में 9 पॉइंट होते हैं। सबसे मेन पॉइंट है HT7, हमारी कलाई पर छोटी उंगली के नीचे पे ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट को आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। ज़्यादा भी दबाएंगे, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको ज़्यादा भी दबाएंगे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही सेफ पॉइंट है। इस पॉइंट को आप कितनी बार भी दबा सकते हैं। तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं, अपने हार्ट को हेल्दी बनाएं। जब हमारा हार्ट हेल्दी हो गया हो तो फिर हमें अपने पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए जिसका नाम है HT36। HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी का जिक्र भी कई बार आ चुका है और आता रहेगा, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल पॉइंट है। हमारे नी से बाहर की ओर यह एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। यह एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप समझ लें, दोनों पैरों में है। चित्र एक का हो दिया गया है लेकिन वो है दोनों पैरों में। तो आपको इस पॉइंट को अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर नकल से आप इसको अप एंड डाउन मसाज कर सकते हैं, किसी भी तरह मसाज कर सकते हैं। वहां पर प्रेशर लगना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मस्कुलर एरिया है इसलिए थोड़ा सा आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छा काम का पॉइंट है। ये कई सारी दर्जनों बीमारियों में ही काम आता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखें, ये और भी इसका रेफरेंस भविष्य में आता रहेगा। सर अगला सवाल, बार बार सुसाइड वाला थॉट आ रहा है, ये बहुत ज्यादा है एंड पब्लिक प्लेसेस पे घबराहट होती है। हमारा लास्ट एपिसोड जो था वो मेंटल हेल्थ के ऊपर था। अगर आपने उसे देखा हो तो उसे दोबारा देखें, उसमें बातें बहुत सारी बताई गई हैं। मुख्य बातों को मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो उसे बातें बताई गई हैं अगर आप उसे करेंगे ना तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। कि अगर सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो बात आपको समझिए कि आपको अकेले कभी नहीं रहना है, आपको किसी न किसी के कंपनी में रहना है, दोस्तों की कंपनी में। देखिए आप जिंदगी में अच्छे दोस्त ढूंढें, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। थोड़ा अच्छे दोस्तों को ढूंढकर उनके साथ रहें। आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरी लाइफ में अच्छे दोस्त ढूंढो, अच्छे इंसान भी ढूंढो, भेजो। प्रार्थना का प्रभाव तो होता है। जो हम प्रार्थना करते हैं, अगर हमारी प्रार्थना जिन्यून है, अगर हमारी प्रार्थना अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर है, तो प्रार्थना सुनी जाती है। देखिए हम प्रार्थना ना रिजल्ट के रूप में मांगते हैं, रिजल्ट के रूप में प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना प्रोसेस के रूप में होनी चाहिए। हम एंड रिजल्ट को मांगते हैं, एंड रिजल्ट ना मांगे, जो हमें करना है, जिसमें आपको भी कुछ करना हो। तो आप आपकी लाइफ में अच्छे फ्रेंड हो, अच्छे फ्रेंड कोई होंगे तो उनके साथ बातें अधिक करें, अपनी बातों को शेयर किया करें। जो आपके मन में चलता है, हमारी लाइफ में जो चलता है उसको शेयर करना जरूरी है। और
फिर हमने अभी देखा है HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट। वो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे काम का है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से हमारा जो मूड है वो अच्छा रहने लगता है। अगर हार्ट हैप्पी हो, हेल्दी हो, तो आप यू विल फील बेटर। सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कि हम लाइफ से बहुत खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो एस्केपिज्म का भाव आता है। अगर HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं तो इसको मसाज करने से आपका मूड अच्छा रहेगा। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा आपको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। आप रनिंग या जॉगिंग का अपने लाइफ में हैबिट कल्टीवेट करें। स्पोर्ट्स शू खरीद लें और स्पोर्ट्स शू पहनकर वॉकिंग को जाएं या रनिंग को जाएं। कोई स्पोर्ट्स खेलें, कोई खेल खेलें, कोई एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज नेचर में करें, प्रकृति में, खुली हवा में। दौड़ना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, दौड़ें। अगर आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग किसी ऐसे को अपना लेते हैं, आपके ब्रेन में ना इंडोर्फिन रिलीज होता है, और जब इंडोर्फिन रिलीज होगा यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी। आपका सरल थॉट्स, डिप्रेशन यूं ही भाग जाएगा। तो आज ही जाकर आप नए स्पोर्ट्स शू खरीदें और जॉगिंग करना शुरू करें। अपने हाथ में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट किया करें। सनलाइट में जाया करें। सनलाइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे कल्चर में ऐसा हो गया है कि हम बस हमेशा कमरे में बंद रहते हैं। नहीं, नेचुरल सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रकृति में जाएं, सूर्य को, उगते सूरज को प्रणाम किया करें। मैं आपको गारंटी कर देता हूं, अगर आपने एक हफ्ते उगते सूरज को प्रणाम कर लिया, आपके सुसाइडल थॉट्स गायब हो जाएगा। आप करके तो देखिए। प्रणाम करने के बाद फिर तुरंत कंबल में वापस नहीं आ जाना है। प्रणाम किया तो उसके बाद फिर वहां पर 5 मिनट रुकें, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें। धीरे धीरे आपका मन लगने लगा तो एक्सरसाइज की ड्यूरेशन को बढ़ाएं। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, सनलाइट, एक्सरसाइज, गुड कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड योर फेवरेट म्यूजिक। वैसा म्यूजिक जो आपको डांस करने को मजबूर कर दे, ऐसा म्यूजिक चलाएं और झूमें। अगर आप झूमते हैं, अगर आप नाचते हैं, डांस करते हैं, तो आपको कभी सुसाइड के थॉट्स आ सकते हैं? असंभव। इन सभी को अपनाएं और मस्त हो जाएं। सर अगला सवाल 49 पुरुष, इस पे किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिक एसिड लेवल ज्यादा है। 49 एज जो है वो बहुत जंक्शन का एज है। वहां पर देखिए, किडनी हमारी अच्छी काम करे, उसके लिए हमारी बॉडी में किडनी के बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। K1 से किडनी मेडिसिन शुरू होती है, तो K1 पे सबसे ज्यादा काम करना है। लेफ्ट K1 पर ज्यादा टाइम दें। वैसे दोनों K1 पे दबा के देखिए। अगर राइट K1 पे भी दर्द हो तो राइट K1 पे भी करना होगा। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे सबसे ज्यादा आपको मसाज करना चाहिए। और K1 के अलावा किडनी नाड़ी जो है उसमें 27 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसमें से हम सभी पर काम कर सकते हैं। K6 पर काम कर सकते हैं। K6 जो है ना वो हमारे एंकल के जस्ट नीचे होता है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। तो ये कलर थेरेपी भी बहुत अच्छा काम करती है, आप करके देखिएगा। अपने दोनों पैरों में K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप ब्लू कलर या ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा है। ब्लैक कलर नहीं हो तो ब्लू कलर से भी काम चल सकता है। ब्लैक कलर आप लगाएं तो इससे K1 दबाने से, K6 पर मसाज करने से एक्टिव होने लग जाएगा किडनी। और एक पॉइंट है हमारी नाभि से 2 अंगुल नीचे, तो स्नान करते समय या जब आपका पेट खाली हो
खाली पेट में करने की ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाभि से 2 अंगुल नीचे उस पॉइंट को अप एंड डाउन मसाज करें, तो इससे हमारी हारा एक्टिव होती है, हमारी किडनी एक्टिव होती है। किडनी को एक्टिव करना है तो यूरिक एसिड विल कम नॉर्मल। सर लास्ट क्वेश्चन, 57 महिला मौत में बार बार अल्सर होती है, इसके साथ SLE का प्रॉब्लम भी है। SLE सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए हमने अभी यहाँ पे बात किया है कि हमें अपने भीतर काम करना है दिल और दिमाग के कनेक्शन पे। हमारा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, हम उसको नहीं सुनते हैं। इस तरह की जिंदगी जिए कि आपका दिल और दिमाग एक जैसा काम करे, आपका दिल और दिमाग हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े। ध्यान में बैठें और अपने दिल की सुने, जो दिल कहता है उसको सुनेंगे ना, आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। मेडिकल में बोलते हैं इसे कि ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन जब हम कॉन्शसनेस पे काम करते हैं, एनर्जी पे काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। इस कंसेप्ट को आप छोड़ दें, इस कंसेप्ट को मत माने कि हाँ डॉक्टर ने बोला है तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक होगा, लेकिन आपको उस तरह से काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने दिल की सुननी पड़ेगी। आपके दिल और दिमाग में लड़ाई ना चले, जो लड़ाई चल रही है वही कन्फ्लिक्ट बनता है। तो आपको मेडिटेशन में जो आपको भीतर इंट्यूशन आता है उसको फॉलो किया करें, उसको माना करें। और इम्यूनिटी के हिसाब से हमारे हाथ में पॉइंट है LU5, लंग 5। इस लंग 5 के एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। एल्बो के पास है, अंगूठे की सीध में कोहनी पर LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, SLE में काम आएगा। ऑटो इम्यून के 2 क्वेश्चन आज आ गए हैं। लगता है सोसाइटी में हम अपने दिल की इस बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम सोमवार और शुक्रवार को आता है शाम में 5 से 6। आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप पर लिख के भेज सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने आसपास अपने दोस्तों को मदद कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग हम सीखें, अपने आप को ध्यान के माध्यम से नाड़ियों पर काम करके, अफर्मेशन के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड पे काम करके, मेनली हम उनका उपयोग करते हैं। वैसे हम सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण के बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पे बातें की जाती है। इन सभी के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। सोसाइटी में ये जो बात हमने मान लिया है कि बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, इस कंसेप्ट को छोड़िए। हम स्वस्थ हो सकते हैं अपने एफर्ट से। डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम से जुड़ते रहें, ध्यान को अपनाते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। मिलेंगे फिर से सोमवार को। आपको नए साल की शुभकामनाएं। आपका नया साल स्वस्थ हो, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।